Good morning students, Hare Krishna. Today we will read the lesson number 9, Our Neighborhood. Our मतलब हमारे, Neighborhood. Neighborhood में neighbor का क्या मतलब होता है? पड़ोसी. और neighborhood मतलब आसपास की जगह है, हमारे आसपास की जगह है. ये है हमारे लेसन का नाम. Let's find out. चलिए पता करते हैं. How do neighbors help one another in case of need? Neighbor मतलब पड़ोसी. NEED नीड मतलब ज़रूरत. किस प्रकार से आपके पड़ोसी आपकी ज़रूरत के समय या आपकी मुसीबत के समय आपकी हेल्प करते हैं. What important services do we get in our neighborhood? किस प्रकार की महत्वपूर्ण सेवाएं हमें हमारे आसपास हम पाते हैं या होना चाहिए. ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम इस लेसन में देखेंगे. इट वॉज अ संडे इवनिंग. यह या आज क्या है, रविवार की शाम है. देयर वर मैनी पीपल इन द कॉलोनी पार्क. बहुत सारे लोग कॉलोनी के पार्क में थे. सम वर टॉकिंग देयर इवनिंग वॉक. कुछ लोग क्या कर रहे थे, उनके इवनिंग वॉक में बात कर रहे थे. सम वर बिजी गॉसिपिंग. कुछ लोग बातें करने में व्यस्त थे. चिल्ड्रन वर प्लेइंग गेम्स. बच्चे जो थे वो गेम्स खेल रहे थे. सम चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स. कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे. सीता एंड हर फ्रेंड वर प्लेइंग हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक एक प्ले का नाम होता है, छुपन छुपाई जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हाइड एंड सीक. सीता और उसकी फ्रेंड्स, उसकी सहेलियाँ छुपन छुपाई खेल रही थीं. सीता ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो टॉकिंग एन इवनिंग पार्क. सीता के ग्रैंडफादर मतलब उसके दादाजी भी इवनिंग वॉक के समय बात कर रहे थे. सडनली मतलब अचानक से. ही फेल्ट अ पेन इन हिज चेस्ट. चेस्ट मतलब छाती. अचानक से उनकी छाती में दर्द उनको महसूस हुआ, उनकी छाती में दर्द होने लगा. पीपल वॉकिंग बाय हिज साइड हेल्प्ड हिम टू सिट ऑन अ बेंच. लोग बाग जो उनके साइड से आसपास से चल रहे थे, उन्होंने उनकी हेल्प करी और उन्हें वहाँ की एक बेंच पे बिठाया. सीता ऑल्सो केम रनिंग टू हेल्प हर ग्रैंडफादर. सीता भी वहाँ दौड़ के आई अपने ग्रैंडफादर की हेल्प के लिए. वन ऑफ द नेबर्स वेंट होम टू ब्रिंग हिज कार. उनके एक पड़ोसी वहाँ से उनके घर गए उनकी कार लाने के लिए. ही टुक सीता ग्रैंडफादर टू अ नियर बाय डॉक्टर. फिर उनके पड़ोसी उनको अपनी कार से पास के एक डॉक्टर के पास ले गए. अनदर नेबर इन्फॉर्म सीताज पेरेंट्स. उनके एक दूसरे पड़ोसी ने सीता के पेरेंट्स मतलब सीता के मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया. इन्फॉर्म करना मतलब सूचना दी. दे ऑल्सो रश टू द डॉक्टर क्लिनिक. वो भी भाग के कहाँ गए, डॉक्टर के क्लिनिक पे गए. द डॉक्टर एग्जामाइंड सीता ग्रैंडफादर. जो डॉक्टर थे उन्होंने सीता के दादाजी का चेकअप किया. ही इमीडिएटली गेव हिम द नेसेसरी ट्रीटमेंट. नेसेसरी मतलब आवश्यक है ना, उसी समय, और इमीडिएटली मतलब तुरंत. उन्होंने तुरंत उन्हें जो आवश्यक ट्रीटमेंट था वो दिया. ही सेड दैट इट वॉज गुड दैट द पेशेंट वॉज ब्रॉट टू हिज क्लिनिक वेल इन टाइम. फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, पेशेंट मतलब मरीज़ को सही टाइम से क्लिनिक ले आए. अदरवाइज इट वुड हैव बी डिफ़िकल्ट टू सेव हिज लाइफ. अगर उन्हें क्लिनिक ले जाने में देर हो जाती तो उनके जीवन को बचाने में बहुत मुश्किलें हो जाती. जस्ट थिंक वॉट वुड हैपन इफ. जरा सोचिए क्या हो सकता था अगर. द पीपल इन द पार्क हैड नॉट बॉदर टू हेल्प सीताज ग्रैंडफादर. अगर पार्क में जो लोग थे वो सीता के दादाजी की मदद नहीं करते तो क्या होता. द नेबर हैड नो रश्ड होम टू ब्रिंग हिज कार. अगर उनके पड़ोसी जल्दी से दौड़ के नहीं जाते घर से अपनी कार लाने के लिए तो क्या होता. देयर वॉज नो डॉक्टर क्लिनिक इन द नेबरहुड. यदि उनके घर के आसपास ही डॉक्टर क्लिनिक नहीं होता तो क्या होता, यह आप सब सोच के देखिए.
वी डू नॉट लिव अलोन एट अ प्लेस। अलोन मतलब अकेले, हम किसी भी जगह पे अकेले नहीं रह सकते। वी हैव अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अवर नेबरहुड। हमारे आसपास बहुत से लोग या हमारे आसपास में क्या होना चाहिए, नेबरहुड प्लेसेस, इस तरह की आवश्यक ज़रूरतों की जगह होनी चाहिए और हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग होने चाहिए। ऑल ऑफ देम शेयर देयर हैप्पीनेस एंड प्रॉब्लम विथ वन अनदर। और सभी लोग जो आसपास हमारे पास पड़ोस में जो भी रहते हैं अपने दुख अपनी तकलीफ़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। दे हेल्प वन अनदर व्हेन एवर रिक्वायर। और जब कभी भी एक दूसरे की ज़रूरत हो वो एक दूसरे की ज़रूरत के समय काम आते हैं। देयर आर मैनी पीपल इन अवर नेबरहुड हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अस। बहुत से हमारे क्या होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास की जगहों में जो हमें बहुत सी अलग अलग तरह की सेवाएं देते हैं। वी गो टू अ डॉक्टर व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वी गेट मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट शॉप। और हम दवाइयाँ कहाँ से लेते हैं, हम दवाई की दुकान से दवाइयाँ भी लेते हैं। और दवाई की दुकान को क्या बोलते हैं, केमिस्ट शॉप। ओके। द लोकल मार्केट सेल्स ऑल द थिंग वी नीड एवरी डे। जो स्थानीय बाज़ार होते हैं वहाँ पे रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतों का सामान मिलता है। दीज मार्केट हैव मिल्क वेंडर, वेजिटेबल सेलर, ग्रॉसरी शॉप, क्लोथ शॉप, बेकरी एंड स्वीट शॉप। इस तरह इन स्थानीय दुकानों पे हमें दूध वाले, सब्जी बेचने वाले, किराने का सामान बेचने वाले, कपड़े वाले, बेकरी और मिठाई की शॉप भी होती है। मैनी पीपल लाइक टेलर्स, बार्बर्स, कॉबलर, ड्राई क्लीनर्स एक्सेट्रा। और बहुत सारे टेलर मतलब सिलाई करने वाले, बार्बर्स मतलब नाई बाल काटने वाले, कॉबलर मतलब जूते सिलने वाले, जूते चप्पल सुधारने वाले, और ड्राई क्लीनर्स की भी शॉप्स होती हैं। आर देयर टू सर्व अस, जो हमारी अलग अलग दूसरी सेवाएं करते हैं। इस तरह से हमारे आसपास की जगहों में हमें अलग अलग तरह की सेवाएं प्रदान करने वाले स्थानीय बाज़ारों में लोग बाग रहते हैं। इस तरह हम लोगों को भी हमें आसपास में बहुत सारे पड़ोसियों की है ना लोगों की ज़रूरत रहती है, जिससे वो ज़रूरत के समय, हमारी मुसीबत के समय और इसके साथ ही हमारी खुशियों को बांटने के लिए भी हमारे आसपास रहें, है ना। इस तरह हम लोग अकेले नहीं रह सकते। इतना हमने इस लेसन में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल रीड in our remaining class. Till then, thank you. Hare Krishna.